न्यूज़ प्रिंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र शर्मा। जिस तरह कैप्शन में हमने लिखा है, इस समय हम मौजूद हैं रुद्रपुर कोतवाली में, और कोतवाली में मौजूद होने का कारण हम आपको बता दें, ये आप इतने पीछे मेरे जो भीड़ देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कांग्रेसी नेता मोहन खेड़ा और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। और आखिर जो है पुलिस पर मारपीट का आरोप जो है इन लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, और इन लोगों से जानेंगे आखिर क्या इनके आरोप हैं और क्या पूरा मामला है। आखिर ये पूरी क्या हुआ, कहाँ से कहाँ पर आ रहे थे? मैं रात का टाइम था, 11 बज रहे थे। मैं ईद के कपड़े लेके आ रहा था खेड़े से, तो शमा के सामने आके दो पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी रोक ली और दो रेपटे उपटे मारे दोनों ने। फिर मेरी चाबी भी छीन के मुझे रामपुरा कोतवाली में लेके आ गए। फिर वहाँ पे लाके मुझे मारा उन्होंने, हथकड़ी बांध के हाथ में पटों से मारा। फिर मेरा रमज़ान भी था, मैंने कहा मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, और बोले मुसलमान है, मैंने कहा हाँ। फिर और मारा मुझे, टोपी थी मेरे सर। बहुत ज़्यादा पी रखी थी इन्होंने, दो पुलिस वालों ने मारा। चार एक विजय पुलिस वाला था और एक काम का महज। आपके कौन है? ये मेरा भांजा। क्या हुआ था पूरा मामला? पूरा ये था, ये खेड़े गया था कपड़े खरीदने, खेड़े से जब कपड़े खरीद के जब वापसी आ रहा था ये, तो उसको उन्होंने यहाँ इंदिरा चौराहे पर रोक लिया। रोकने के बाद इससे ना कुछ ऊंचा ना गजा, सीधे से मारना स्टार्ट कर दिया। जब इसे मारना स्टार्ट किया, चलो हम कह रहे हैं कि थप्पड़ मारते हैं, इसे डंडी मारते हैं बेरहमी से। बुलेट मेरी थी, मैंने ये भी कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम गाड़ी सीज कर दो। बंद हुआ था वो पूरी वीडियो है, बहुत कमजोर है तो मर जाता है। हम इसे रात में नहीं आते थे। वीडियो है मेरे पास। क्या चोट दिखा? ये आप देख सकते हैं कि पूरे हाथ जो है लाल हैं, और साथ ही पीठ पर भी जो है आप देख सकते हैं पूरे जो निशान है वो छपे हुए हैं। हाथ पैर सब जो है पूरी तरीके से लाल कर दिए गए हैं। उसी को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और पूरी जिस तरह जो बर्बरता है वो साफ यहाँ तस्वीरों में नजर आ रही है, और जिसको लेकर ये यहाँ पर पहुँचे, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से ये पुलिस का मामला सामने आ रहा है, पुलिस की पिटाई गिरी, उसको लेकर के गए। ये पुलिस का मामला ये सामने आया। रात ये बच्चा अपने ईद के कपड़े लेने खेड़ा जा रहा था, खेड़ा से आ रहा था, तो दो पुलिस वाले जो शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने इस बच्चे को पकड़ लिया। नाबालिग बच्चा है, 14-15 साल उम्र है इसकी, और इसके हथकड़ियाँ भी लगा दी। नाबालिग को हथकड़ी लग नहीं सकती। उन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि नाबालिग को उन्होंने हथकड़ी कैसे लगाई, और बिना जुर्म के इन्होंने हथकड़ी कैसे लगा दी। जब इसके अगर मान लो अगर बुलेट मोटरसाइकिल में अगर हेलमेट नहीं लगाया था तो आप चालान कर दो, मोटरसाइकिल जब्त कर लो। बच्चे को जाने तो बच्चे को मार पिटाई करने का क्या मतलब है? आप मार पिटाई क्यों करने लगे? मार पिटाई करने के बाद उसके बाद आप चौकी ले गए, चौकी ले जाके हथकड़ियाँ लगा दी। ये क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये पुलिस विभाग करना क्या चाह रहा है? क्यों इतना अत्याचार पे उतारू हो गया? हर किसी, छोटे बच्चा औरत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हर किसी पे अत्याचार करने पे उतारू हो गए। हम आज अभी कोतवाल साहब से मिलने आए हैं, कोतवाल साहब से भी बात करेंगे, अन्यथा हम कप्तान साहब से बात करेंगे। बात हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। आखिर इतने गंदे तरीके से मारा गया है, पूरे हाथ पैर पर जो है कहीं ना कहीं लाल लाल पूरे निशान हो गए। आखिर मतलब पुलिस ही इस तरह से अगर बर्बरता करेगी तो आम लोग कैसे, किस पर भरोसा करेंगे? आप ये देखिए ना, कोई ये अपराधी है, कोई क्राइम करके भाग रहा है। जो क्राइम करके भागते हैं वो तो आपसे पकड़े नहीं जाते। छोटा बच्चा ये आपके हाथ में आ गया तो आपने इस पे गुस्सा उतार दिया। पता नहीं कौन सा नशा करके रात में पुलिस वाले ड्यूटी करते हैं। इनको बच्चे को हथकड़ी लगाने का क्या औचित्य है? एक नाबालिग बच्चे को हथकड़ी कैसे लगा दिया आपने? आए दिन इस तरह प्रताड़ना के मामले आते हैं, और आज फिर आया। किस तरह का एक्शन कांग्रेस पार्टी? मतलब जहाँ भी देखो, चाहे औरत हो, बच्चे हो, कहीं इनको औरत बच्चे कुछ दिखाई नहीं दे रहे पुलिस को। हर किसी पे बर्बरता पे उतारू है। अभी हम कोतवाल साहब से बात करते हैं, फिर अग्रिम कार्रवाई फिर बताएंगे आपको क्या करनी पड़ती है। क्या नाम है तुम्हारा? देखिए कोतवाल से मिलेंगे। क्या उम्र है तुम्हारी? 15 साल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम? मैं खेड़े से आ रहा था ईद के कपड़े लेके, तो वहीं पे दो पुलिस वाले आए पीछे से, उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक के मुझसे कुछ पूछा भी नहीं, सीधे मारे मेरे 2-4 रेपटे। फिर मेरी चाबी भी छीन दी, मेरा फ़ोन भी छीन लिया। फिर रामपुरा चौकी में लेके आ गए मुझे। फिर वहाँ पे आके मुझे धक्के से अंदर लेके चले गए। फिर वहाँ पे मेरे हथकड़ी लगाई हाथ में। फिर सबने 4-5 जने ने मिलकर सबने मुझे मारा पटों से। मेरे हाथ पैर पे चढ़ा एक जना, फिर मेरे पैर पे मारे फटे, और फिर लाते जूते मारे मेरे चेहरे पे, निशान भी नहीं है। मतलब मिलके कई पुलिस वालों ने मारा? जी। रमजान का महीना चल रहा है, पुलिस वाले शहर का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं। कुछ पुलिस वाले लगे हुए हैं किसी तरह शहर का माहौल ख़राब हो, और हम ये माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। किसी भी सूरत में माहौल ख़राब नहीं होने देंगे। बच्चा रमज़ान रखे हुए और ईद नज़दीक है, ईद का खरीदारी करके आ रहा था, उसके साथ इस तरह से अत्याचार बर्बरता करने की क्या आवश्यकता है?
सिर्फ आप शहर का माहौल गरमाना चाह रहे हैं। पुलिस विभाग ये कान खोलकर सुन ले कि हम ये यहाँ पर माहौल ख़राब नहीं करने देंगे किसी भी सूरत में, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, हम माहौल ख़राब नहीं करने देंगे और हम पुलिस के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का अभी कोतवाल साहब से अभी बात करते हैं, अन्यथा हम कप्तान साहब से मिलेंगे, वरना पुलिस प्राधिकरण में जाएंगे। ये पापा कहते हैं मैं लड़के का पापा हूँ, पिताजी हूँ। मेरे को जो पता चला कि तुम्हारे लड़के को चौकी में पकड़ जाओ ना, मैं जब अपने लड़के के पास में पहुंचा तो मेरे लड़के को 3-4 पुलिस वाले ऐसा मार रहे थे जैसे कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा तो दिल कांप गया। फिर मैं जब अंदर गया तो उन्होंने मेरे को ही मारना चालू कर दिया। जब मेरे को ही मारना चालू कर दिया तो फिर मेरा बेटा मेरे से उनसे कह रहा कि मेरे पापा को तो कम से कम मत मारो, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। सर मैं यही चाहता हूँ कि आज तो मेरे बच्चों को मारा है, कल को किसी के बच्चे के साथ ये अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो आप देखिए कि बेटे के साथ साथ जो है बाप को भी पीटा गया है। बताया जा रहा है जब बेटे को छुड़ाने जब जो है उनके पिता जाते हैं तो बताया जा रहा है उनका भी साफ तौर से आरोप है कि उन पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है उन्हें भी फिलहाल मारा गया है। और लड़की की माँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरी घटना हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी। मतलब आपके लड़के को कब पकड़ा और क्या सूचना आपको मिली थी, क्या जानकारी? 11 बजे 11 बजे पकड़ा? 11 बजे किसी ने बताया था कि आपके लड़के को चौकी में आप जाइए। मेरे हस्बैंड गए तो उनको ही बाल पकड़ के मारा। अच्छा। ऐसी बेरहमी से थोड़ी नहीं मारा जाता है, दिल का बहुत कमजोर है, मर जाता तो क्या होता। और ये भी नहीं कि हमने चोटें उसकी बनाएंगी, असली चोटें आएंगी। और ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि दोस्त तुम्हें करना हो तो कर लो। ऐसा कोई कानून होता है क्या? धमकी कौन दे रहे हैं? पुलिस वाले। पुलिस वाले कह रहे हैं जो करना हो तो कर लो। अच्छा, तो अब क्या मांग करते हैं आप लोग? कोतवाली वगैरह आए हैं यहाँ पे? भैया इंसाफ चाहिए हमें, ऐसे थोड़ी नहीं मारते हैं। आज इसको मारा, कल को और किसी को ही मार सकते हैं। बच्चा है वो, चलो गलती है उसकी, इन्हें बाइक चलाई थी, आवाज आई थी, एक आध थप्पड़ मारते, हमें बुलाते, गाड़ी सीज कर देते। उन्होंने तो ऐसे बेरहमी से मारा जैसे जान से ही मार देंगे। इस तरीके से मारना नहीं चाहिए। ऐसे इस तरीके से कोई मारता है? उनके आगे औलाद नहीं है, उनके भी तो आगे औलादे हैं। बच्चा है वो, एक इतना कमजोर है वो, ऊपर से रमजान भी रख रहा है सारे। तो आप देखिए 14-15 साल का जो बच्चा है वो बताया जा रहा है। और फिलहाल व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा पहुंचे, उनसे बातचीत भी करेंगे आखिर क्या कुछ। देखिए, अब से लगभग 1.5-2 घंटे पहले मुझको ये मामला सारा संज्ञान में आ चुका था। मैंने कोतवाल मनोज रतोड़ी जी से बातचीत भी की थी कि तो मुझे लगता है मनोज रतोड़ी जी थे नहीं, उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैं आपको फ़ोन करके बुलवा लूँगा। तो ये देखो इस तरह मारा बच्चे को, बच्चा छोटा भी है, हालांकि ठीक है बच्चे की गलती रहेगी, बच्चे ने भाई वो गाड़ी गुड़ी जैसे बुलेट की बात कर रहा है, लेकिन पुलिस ऐसे नहीं मार सकती किसी को। इस तरह मारा कि देखो उसके सर, उसके मतलब पीठ में निशान छपे पड़े हैं, उसके पैरों में निशान छपे पड़े हैं, उसको हाथों पे मारा है, कितने पट्टे मारे। मतलब ठीक है, आप अगर मैं कह रहा हूँ अगर बच्चे की गलती भी थी तो उसको नियमानुसार गाड़ी सीज कर देते, चालान कर देते, जो करना कर देते, लेकिन इस तरह मारा। और देखिए सबसे बड़ी बात है, ये बच्चा देखो मुस्लिम परिवार का बच्चा है और इसने सारा दिन रोज़ा रखा हुआ था। अगर ये शाम को अगर मान लो अगर इसको कोई हो जाता, क्योंकि आजकल ये लोग उस रोजे में कुछ खाते नहीं, और अगर भूखे प्यासे रहकर अगर आदमी को मारा जाएगा तो उसमें और नुकसान हो सकता था। तो बच्चे को इस तरह मारने से नुकसान हो सकता था, उसकी जान पर आफत आ सकती थी। तो हमने कहा भाई ये सब चीज़ें गलत करा, देखो ना आप। और फिर बच्चे को, मेरे पास वीडियो भी इस बात का है, मेरे को इन्होंने मुझे वीडियो दिया है, बच्चे को हथकड़ी भी लगा रखी है। कोई बच्चा इतना बड़ा कोई क्रिमिनल थोड़ी, कोई बच्चा इतना बड़ा क्रिमिनल तो है नहीं। ठीक है, बच्चे से गलती हो गई, गलती को भाई जो लॉ बनता है इसका, ऑन द लॉ बनता है, उसको होना चाहिए। गाड़ी सीज कर देते, बच्चे को चलान कर देते, जो भी करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए था। बच्चे को हथकड़ी तक लगा रखी है और बच्चे को सुबह 4 बजे छोड़ा यहाँ से, सारे रात को रखे रहा। पता नहीं क्या ऐसा गुस्सा था, पता नहीं क्यों गुस्सा था। इस बात को हम तो कोतवाल साहब के पास आए, उनसे कहेंगे आप ही अब तय कर दीजिए, हम तो न्याय लेने न्याय तय कर दिए। लेकिन पुलिस इस तरह से मारपीट करेगी, इस तरह से मतलब जास्ती करेगी, तो ये ठीक नहीं है, तो ये गलत बात है। अगर मान लो बच्चे की जान पर कोई बात आ जाती तो फिर आज कुछ हालात और होते। तो ये ऐसे काम नहीं करना चाहिए। आप चलान करो, कुछ करो, देखो आपका जो बनता है न्याय संगत काम करो, लेकिन इस तरह करा। हम लोग आए हैं, मोहन खेड़ा जी के साथ में, हम कोतवाल साहब से मिलने आए और हम कहने हैं भाई आपको न्याय देना तो दे दीजिए। तो लेकिन कुल मिलाकर ये गलत काम हुआ। इससे देखिए माहौल ख़राब होता है आपस में। पुलिस का काम अच्छा काम होता है, लेकिन ये पुलिस ने काम करके ये देखिए वो जो पीआईडी का जवान था, वो जब इन्होंने कैमरा ऑन करा तो पीआईडी जवान ने उसकी हथकड़ी खोली है। ये वीडियो मेरे पास है, इसका मेरे पास, आपने शायद देखा होगा, वीडियो हमारे पास है। तो ये गलत बात है। तो सुबह महिलाएं जब गई तब महिलाओं को भी, उसके फादर को मारा, जब फादर बचाव करने के उसके फादर को मारा बहुत।
उसको थप्पड़ मारे। फिर महिलाएं गई तो महिलाओं ने अपनी बातचीत करी, तो जब वो हो हल्ला मच गया तब इन्होंने छोड़ा उसको। तो हम कोतवाल साहब आए हैं कि हम न्याय की मांग करने आए हैं। मारपीट के बाद जो है धमकाने का आरोप भी ये कह रहे हैं कि पुलिस के द्वारा इन्हें धमकाया गया कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो और आपके साथ बुरा होगा। अब कोतवाल साहब आ रहे हैं तो देखो, धमकाने वाला कोतवाल साहब आ गए हैं, अभी आ रहे हैं तो कोतवाल साहब से बातचीत करेंगे। अब न्याय संगत बात, मुझे भरोसा है कोतवाल साहब अच्छे गए, हमारे इंस्पेक्टर साहब मनोज रतोड़ी जी अच्छे हैं, वो जरूर करेंगे, न्याय करेंगे। सीओ साहब भी अच्छे आ गए, अब तो एसएसपी साहब भी सही हैं, तो मुझे भरोसा है कि कोई कार्रवाई होगी। तो इस तरह की घटना से क्या नहीं लगता कि आपको युवा वर्ग में या फिर खासतौर से जो नाबालिग हैं, बच्चे हैं, उनमें एक गलत मैसेज जाएगा पुलिस के प्रति? देखिए, मैं कहता हूँ पुलिस हमारी रक्षा करती है, पुलिस का एक अच्छा इमेज भी जानी चाहिए, बुरी इमेज नहीं जानी चाहिए। लेकिन पुलिस अगर ऐसा काम करेगी तो ये अच्छा काम नहीं है, पुलिस के लिए अच्छा काम नहीं है। हर आदमी अगर पुलिस को गलत निगाह से देखेगा तो पुलिस तो अच्छा काम करती है, अगर गलत निगाह से देखे तो भी काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ लोग हैं जो माहौल ख़राब करते हैं, तो फिर इसके लिए हम न्याय मांग रहे हैं। अब कोतवाल साहब आएंगे तो बात करेंगे उनसे। तो आप देखिए कि कोतवाल का इंतजार अब ये लोग कर रहे हैं। पता नहीं, इनका आरोप है कि पुलिस वाले नशे में थे, इनका आरोप है। ये तो अब थोड़ी देर में अभी कोतवाल साहब आ जाएंगे, वो तय कर देंगे इसमें क्या करना क्या नहीं करना। तो फिलहाल आपने सुना इन लोगों को, और साथ ही जो कांग्रेसी नेता हैं वो भी इनके साथ फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं, और तमाम जो व्यापार मंडल अध्यक्ष है संजय जुनेजा वो भी पहुँचे, मोहन खेड़ा, और तमाम जो ये लोग हैं ये सुभाष कॉलोनी के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग बच्चा जो है बुलेट गाड़ी से जो है कहीं से निकल रहा था, उस दौरान जो है पुलिस ने उन्हें पकड़ा, और साथ ही गाड़ी जो है पटाखे छोड़ने वाली थी, जिसको जो है पुलिस को जो कार्रवाई करनी थी वो करनी चाहिए थी। पर जिस तरह से अब आरोप लगे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा निंदाजनक घटना है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तरीके से बर्बरता की गई है, पूरे हाथ पैरों पे जो है लाल लाल निशान है, ऐसा कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि कितने गंदे तरीके से इस बच्चे को जो है कहीं ना कहीं पुलिस के द्वारा यहाँ पर मारा गया है। फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर लग चुकी है, और कार्रवाई और न्याय की गुहार को लेकर ये इस समय रुद्रपुर कोतवाली में पहुंचे हैं। साथियों, आप सब भी अपनी राय प्रतिक्रियाएं देते रहें कि आखिर आप इस पूरे मामले पर किस तरह से देखते हैं, और आखिर इस पूरे मामले पर पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है। जिस तरह कोतवाल से ये मिलने पहुंचे हैं, अब देखने वाली बात होगी आखिर पुलिस पूरे मामले में किस तरह से जांच करती है और इस पूरे मामले पर आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल आगे भी जो अपडेट होगी हम आपको अपडेट करेंगे, तब तक आप बने रहें न्यूज़ फ्रंट के साथ। धन्यवाद।